एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते ही रेन जायंट स्केलेटन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी वहाँ पर घायल होता है। रेन जल्दी से अपने स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करता है एंड उसके पैरों में अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते ही उसको सिर्फ खड़ो चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए रेन माना इस्तेमाल कर रहा होता है और एक करके सारे अटैक डॉच करता है एंड जाके फिर से अटैक करता है। लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और तब भी अटैक कर जा रहा है। रेन सोच रहा होता है उन लोगों को क्या करना चाहिए। ये बॉस रूम है, इंटरेस्ट नहीं खुलेगा जब तक कोई बॉस को नहीं हराता। मैं एंड मेरा बुरी किस्मत। लेकिन तब भी एक असली एडवेंचर हार नहीं मानता है एंड आखिर तक लड़ता है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक अनडेड के ऊपर डिविनिटी जरूर काम करेगा। इसके बाद रेन डिविनिटी स्वॉर्ड के ऊपर इस्तेमाल करके अटैक करता है। उसका एक पैर टूट जाता है, इससे अनबैलेंस होकर वो गिरने लगता है। उसके पास अब मौका होता है। रेन जल्दी से पीछे से आता है एंड डिविनिटी इस्तेमाल करके फिर से सिर के ऊपर अटैक करता है। उस आदमी को होश आता है। रेंड उसको हील करने की कोशिश कर रहा होता है। वो पूरी तरह से हील तो नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी होगा अभी के लिए, इसलिए वो शुक्रिया कहता है। एंड नो देख के शॉक होता है जो जायंट स्केलेटन हार चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेन को एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिला है। जियो मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग होगा उसका क्रिस्टल भी उतना ही बड़ा होता है। वो रेन को अमेजिंग कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को लकी मानता है। तुम चाहो तो ये ले सकते हो। हाँ सच में? मैंने नहीं कहा ये फ्री होगा। मुझे नहीं लगता तुम जैसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर के लिए मैं किसी काम में आऊंगा। इसके बाद रेंट अपना हाथ थोड़ा सा दिखाता है। वो बताता है ये मॉन्स्टर से एक अटैक की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए वो आसानी से शॉप और गिल्ड में नहीं जा सकता। इसलिए रेंट चाहता है वो उसके लिए जाए। वो मान जाता है, लेकिन वो फिर पूछता है इतना का सच में काफी होगा, क्योंकि ये डील उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। देन एक और चीज, तुम अपने रेस्टोरेंट में मुझे खाना दोगे, वो फ्री में। हाँ, तुम का बेवकूफ़ हो क्या? तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। मैं अपने रेस्टोरेंट को फिर से पहले जैसा ले आऊँगा। शुक्रिया बॉस। इसके बाद वापस जाने का समय आ चुका होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे। रेंट समझ जाता है और सच में मैजिक सर्कल को नहीं देख सकता। इसके बाद रेंट एक तरफ दिखा के उसको आगे जाना वो कहता है एंड वो पहले बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग रेंट के पीछे देखते ही वहाँ पर एक और गेट होता है। वो जरूर और भी डीप लेवल पे जाएगा। रेंड उसको बाद में आके एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है। शाम का वक्त होता है एंड वो आदमी अपने रेस्टोरेंट पे ले आता है रेड ड्रैगन ट्रिपल। रेड ने जितना सोचा था ये जगह उससे भी अच्छा दिखता है। तभी अंदर से एक लड़की बाहर निकल के आती है। वो उनको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो इंजर्ड है ये देख के वो थोड़ा चिंतित होती है, लेकिन वो बताते हैं जो अभी के लिए ठीक है। इसके बाद वो बताता है उसने उसकी मदद की है एंड बड़ा क्रिस्टल भी दिया है। लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि पिछली बार भी मदद करने की जगह किसी ने उन लोगों को स्कैम कर दिया था, इसलिए उन लोगों का रेस्टोरेंट बैंकक्रप्ट चला गया। इसके बाद वो बताता है वो एक अच्छा आदमी है एंड वो लोग के फ्री में भी नहीं कर रहे हैं। उसे सिर्फ थोड़ी चीज़ों में हेल्प करनी पड़ेगी एंड वो जब चाहे यहाँ पर खा सकता है। वो भी सरप्राइज होती है जो इतना का काफ़ी होगा। रेंट के कहने के बाद जो इतना काफ़ी है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद उसे याद आता है उसने अपना कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। उसका नाम लॉरिस होता है एंड उसकी वाइफ होती है इसाबेला। एंड वो लोग फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से मिलेंगे। इसके बाद वो रेंट को रोकता है। रेंट ने उसको बचाया है, इसलिए वो एटलीस्ट नाम जानना चाहता है। रेंट थोड़ा सोचता है एंड इसको सीक्रेट रखने को कहता है। वो मान जाता है एंड इसके बाद भी रेंट को बॉस कह के बुलाएगा। रेंट अपना नाम बताता है, इसके लिए वो शुक्रिया कहता है एंड जब भी जाए यहाँ पर खाने के लिए आने को कहता है। वो हर बार वेलकम रहेगा। रेंट एक गली से अकेला चल रहा होता है। कितना बुरा हुआ अगर वो झूठ बोलता, अगर सिर्फ उसके पास कोई फैमिली नहीं होता, एक नॉर्मल कुक होता। ओह कितना अच्छा होता। अगर कोई बुरा आदमी हो तो अच्छा होता, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं पूछा। बुरा हुआ लॉरे। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। लॉरे। आज तुम थोड़ा सा लेट थे। लैम्बर्ट में सब कैसा गया? सब अच्छा है? नहीं, राइट, तुम्हें पता है कैपिटल पे लेटर कहाँ से भेजा जाता है? ओल्ड टाइमर्स ने मैंने बहुत समय से लेटर नहीं लिखा है। अगर मैं नहीं भेजूँ वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। कुछ अच्छा हुआ है क्या? रेंट, तुम्हें क्या हुआ? तुम का पी के आए हो? वेट, अनडेड पी नहीं सकते हैं। क्या है रेंट?
तभी वो मास्क खुल जाता है एंड रेंट वो जल्दी से रेंट को अपने से अलग करती है। वो समझ नहीं पा रही उसे क्या करना चाहिए और पूछती है रेंट क्या भी वहाँ पर है। वो रेंट को फिर से बुलाती है। तभी हम लोग देखते हैं रेंट के आंखें फिर से वापस आ जाते हैं। वो अच्छा कहती है। तभी वो एक स्पेल कास्ट करती है एंड तो बेहोश हो जाता है। रेंट वजह सडनली आ गया था, इसलिए लोरेंट ने अपने गार्ड डाउन कर दिया था। रात का वक्त होता है एंड रेंट को धीरे धीरे होश आ रहा है। इसके बाद रेंट को धीरे धीरे याद आ रहा होता है लेबरंथ पे क्या हुआ। एंड यहाँ पर लोरेंट पूछती ही उसको क्या लग रहा था उसको कोई कंट्रोल कर रहा है और एक कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट था। वो अब ठीक है कहता है एंड वो माफी मांगता है। लोरेंट उसकी अपोलॉजी लेती है एंड कहती है इसके बारे में चिंता ना करने से। रेंट तब भी माफी मांगना चाहता है लेकिन लोरेंट रोकती है एंड पूछती है उसे कितना याद है। उसे असल में पूरा याद है जो उसने लोरेंट को अटैक किया था। इसके बाद वो और भी याद करता है जो लैबरेंथ में उसने एक आदमी को देखा था। उसको देखकर वो सोच रहा था वो कितना अच्छा खाना बनेगा। एंड इसके बाद जब वो लोरेन को देखता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। लोरेन को ये पहले से पता था ऐसा कुछ होगा क्योंकि घोल्स को ह्यूमन ब्लड एंड प्लस पसंद है। इसके बाद वो रेंट कैसा है पूछती है क्योंकि अपने स्पेल को ज़्यादा रोकती नहीं है। रेंट ठीक ही होता है लेकिन इससे कुछ डैमेज तो होगा ही, इसलिए वो रेस्ट लेने को कहती है। लोरेन भी आराम करने के लिए जा रही होती है लेकिन रेंट रोकता है। लोरेंट ने सारे पोशन ऑलरेडी मैजिक शॉप में बेच दिए हैं। कल उसे अगर इंग्रेडिएंट मिल जाए तब वो हीलिंग पोशन तभी बना लेगी, इसलिए वो चिंता करने से मना करती है। लेकिन रेंट तब भी मदद करना चाहता है एंड डिविनिटी इस्तेमाल करने लगता है। लोरेंट डिविनिटी को पहली बार फील कर रही है इसलिए इसको अलग कहता है एंड वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है। रेंट अभी भी डिविनिटी इस्तेमाल कर पा रहा है इतना सब होने के बाद भी। लोरेंट अपने बैंडेज निकालती है एंड देखती है ये ऑलमोस्ट हील हो चुका है। इसके बाद रेंट फिर से डिविनिटी इस्तेमाल करने लगता है। लोरेंट भी ये देख के चौंक जाती है, वो पूरी तरह से पहले जैसी हो चुकी है। इसके बाद लोरेंट एक चीज नोटिस करती है, रेंट असल में एक घोल से थ्रिल में बदल चुका है। रेंट अब काफी हद तक ह्यूमन की तरह दिखता है इसलिए वो कह सकता है जो ये सब ओल्ड इंजरीज है। इसके बाद वो नोटिस करता है उसका मास्क आधा खुल चुका है लेकिन वो थोड़ा सा चिंतित होता है। अगर वो अपने पूरे मुंह को ढक नहीं पाता तब परेशानी आ सकती है। लेकिन तभी वो देखता है उसका मास्क फिर से वापस आ जाता है एंड तब उसको ऊपर वाला गायब हो जाता है। लोरेंट भी ये देख के थोड़ा सरप्राइज होती है। एक कार्ड आइटम वो जैसा चाहता है उस तरह से काम कर रहा है। उन लोगों ने पहले मैजिक स्वॉर्ड के बारे में सुना था लेकिन मैजिक मास्क के बारे में पहली बार। लेकिन रेंट अभी भी अपनी मर्जी से मास्क को पूरी तरह से नहीं निकाल पा रहा है। लोरेंट भी कोशिश करती है लेकिन इससे भी काम नहीं बनता है। रेंट अब और भी अच्छे से बात कर पा रहा है लेकिन वो समझ नहीं पाता उसने एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन कब रीच किया। उसने एक जायंट स्केलेटन को हराया था एंड पिछली बार भी एक मॉन्स्टर को हारने के बाद ही वो इवॉल्व हुआ था। इसके बाद लोरेंट पॉइंट आउट करती है ये शायद तब हुआ था जब उसने ब्लड एंड प्लस कंज्यूम किया था। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो घोल से एक थ्रिल में बदल चुका है। एक हाई रैंकिंग वैम्पायर के आर्मी में ये सब मिले जाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाता वो थ्रिल क्यों बना है। एक लोअर रैंक वैम्पायर एक लेबरेंथ एंड मॉन्स्टर की तरह ये सब भी एक मिस्ट्री है लेकिन लोरेंट के पास एक थ्योरी होता है। इसके बाद रेंट सुनना चाहता है इसलिए वो अपना हाइपोथेसिस कहने के लिए मान जाती है। इसके अलावा वो तब भी कहती है अगर रेंट माना भी करता एंड रेंट को जाग के रहने को कहती है। शॉर्ट में लोरेंट बताती है रेंट पहले स्केलेटन बना उसके बाद घोल, लेकिन स्केलेटन के भी हायर वर्जन होते हैं। घोल के अलावा स्केलेटन सोल्जर एंड स्केलेटन नाइट। उन लोगों के पास पहले भी न्यूज आई है जो स्केलेटन घोल में बदल सकता है लेकिन लोरेंट का मानना है ये डिपेंड करता है कोई किस में बदलेगा। किसी को नहीं पता लेकिन लोरेंट थियोराइज करती है रेंट एक स्पेसिफिक मॉन्स्टर बनना चाहता है इसलिए उस तरह भी सोच रहा है एंड उस तरह पे इवॉल्व हो रहा है। एक ह्यूमन जैसे बनने के लिए रेंट वैम्पायर बनना चाहता है इसलिए वो पहले घोल बना अब थ्रिल। रेंट समझ आता है वो डायरेक्टली वैम्पायर नहीं बन सकता लेकिन एक के बाद एक एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन रीच करने के बाद वो एक वैम्पायर बन सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है लेकिन वो लोग अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें में बदलने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन हो, जैसे एक थ्रिल में बदलने के लिए उसको ब्लड एंड फ्लैश की जरूरत पड़ी इसलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन रीच करने से पहले उसको शायद मॉन्स्टर को मारने से भी ज़्यादा कुछ करना होगा। उन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को क्या करना होगा एंड हाइपोथेसिस है इसलिए पूरी तरह से गलत भी हो सकता है इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप जाने के बारे में सोचती है एंड जैसे भी हो सके लोरेंट उसकी मदद करना चाहती है। ना समय आ गया है तुम्हारे बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बारे में। हाँ अपने कपड़े निकाल दो। हाँ मैं तुम्हारा फोटोग्राफ लूंगी एंड मैजिक टूल की मदद से तुम्हारे बॉडी को प्रिजर्व करके रखूंगी। रुको बॉडी पार्ट। हाँ मैं देखना भी चाहती हूँ तुम का दर्द फील कर सकते हो। मुझे नहीं लगता मेरे पास एनेस्थीसिया भी है लेकिन वो क्या तुम्हारे ऊपर काम करेगा। कितने सारे सवाल है। रेंट ना करने की कोशिश कर रहा होता है एंड लोरेंट के दिमाग में एक के बाद एक सवाल आते जा रहे हैं। रेंट छुप के भागने के बारे में सोच रहा होता है तभी लोरेंट कल से शुरुआत करने के बारे में कहती है। ये सुनकर रेंट भी चौंक जाता है।
हे, ऐसे मत देखो, कुछ समय मेरे पास भी कॉमन सेंस होता है, तुम्हें पता है ना? हाँ, सिर्फ कुछ ही समय। सुबह का वक्त होता है एंड रेन थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। कल जो फील कर रहा था अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। उसका स्वॉट पूरी तरह से खराब हो चुका है डिविनिटी के साथ इस्तेमाल करने के बाद। वो समझ जाता है मिस्टर कोरल ये देख के जरूर दुखी होंगे। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मिस्टर कोरल भी ये देख के सरप्राइज होते हैं स्वॉट का कितना बुरा हाल है। इसको और ठीक नहीं किया जा सकता। रेन बताता है जो एक ताकतवर मॉन्स्टर की वजह से उसको डिविनिटी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मून रिफ्लेक्शन लैबिरिंथ में इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो झूठ बोलने वालों से नहीं है। रेन बताता है जहाँ पर एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया था वो उसमें मिला था। ये सुन के उतना सरप्राइज होते हैं जो वहाँ पर अभी भी जगह बाकी है। ये वो बता रहा है इसलिए वो मान जाते हैं। वो अभी भी वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। अगर उसका स्वॉट जल्दी रेडी हो जाएगा तब अच्छा होगा कहता है। उसका स्वॉट बनने में थोड़ा समय लगेगा। वो हर लोगों के लिए नहीं करता है लेकिन और उसको एक और एक्स्ट्रा स्वॉट देने वाला है। रेड समझ जाता है वो लोग ऑलरेडी समझ गए हैं वो कौन है। रास्ते में हम लोग उन लोगों को देखते हैं वो लोग अपना रेस्टोरेंट फिर से रीओपन कर रहे हैं आज से। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।